ये राजस्थान की एक गरीब परिवार की कहानी है जो मैंने अपने गुरु रूपी बापूजी के मुख से सुना था। एक राजा था, उनके यहाँ एक गरीब परिवार की दासी काम किया करती थी। उस दासी के पति नहीं थे, सिर्फ एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी। एक बार उस नगर के राजा अपने काफिले के साथ उस दासी के घर के रास्ते से गुजर रहे थे। सभी लोग घर से निकल कर राजा को प्रणाम करने लगे। उस दासी ने भी प्रणाम किया और उसकी बेटी ने भी प्रणाम किया। तभी उस राजा की नज़र उस दासी की बेटी पर पड़ी। वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और राजमहल में आकर मंत्री को बुलाकर कहा, मुझे उस दासी की बेटी चाहिए, चाहे जो भी हो, जितना भी हो। प्रलोभन देकर उसे यहाँ राजमहल पर ले आओ। उस दासी की बेटी का नाम स्वेसा था। मंत्री ने बहुत प्रलोभन दिया, दासी को और स्वेसा को भी, पर वह तैयार नहीं हुई राजमहल में जाने के लिए। राजा ने उस दासी को गुस्से में आकर काम से निकाल दिया और सभी सुविधा को छीन लिया। कुछ दिनों तक इधर उधर करके मांग कर उस दासी और स्वेसा का गुजारा हो गया। पर वह दासी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। स्वेसा अब अकेली रहने लगी। वह अपने ईश्वर पर बहुत ही विश्वास करती थी। उस राजा ने एक कालू नाम के बदमाश को तैयार किया कि किसी तरह स्वेसा को राजमहल में ले आओ। कालू ने राजा से कहा, आप मेरे रहते फिक्र ना करें, आज रात को मैं उस लड़की को किसी तरह उठाकर आपके पास ले आऊंगा। कालू ने स्वेसा को चाकू की नोक से डराकर मुंह में कपड़े बांधकर उसे राजा के महल में ले आया। इधर राजा अपने महल में पलंग को फूलों से सजाकर इत्र छिटक कर खड़ा था। जब स्वेसा राजा के सामने खड़ी हुई, तभी वो राजा की तरफ देखकर अपने ईश्वर के ध्यान में लीन होकर कुछ ये शब्द गुनगुनाने लगी। साधो कब सुमिरोगे राम, साधो कब सुमिरोगे राम। झूठी काया झूठी माया, आखिर मौत निशान। कब सुमिरोगे राम, कब सुमिरोगे राम। साधु कब सुमिरोगे राम। हाथ पाँव जब कांपन लागे, हाथ पाँव जब कांपन लागे, निकल जाएंगे प्राण। साधो कब सुमिरोगे राम, कब सुमिरोगे राम। साधु कब सुमिरोगे राम। बचपन सारा खेल गमाया और जवानी में काम सताया, और बुढ़ापा देख घबराया। साधु कब सुमिरोगे राम,
सब सुमरोगे राम। इस शब्द को सुनकर राजा को वहीं पर चक्कर आया और राजा वहीं पर गिर गया। तब स्वेसा वहां से अपने घर आ गई। सुबह हुआ, राजा ने फिर कालू बदमाश को बुलाकर उसे लाने को कहा। कालू फिर स्वेसा के घर पर गया। तभी स्वेसा ने कालू के हाथ पर राखी बांध दी। तभी कालू का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने स्वेसा को कहा, बहन, तुम इस नगर को छोड़कर बहुत दूर चली जाओ, क्योंकि राजा ने मुझे तुम्हें जान से मारने को भेजा है। तुम इतनी दूर चली जाओ जहां राजा पहुंच ना सके। मैं राजा को कह दूंगा मैंने स्वेसा को मार दिया है। तभी स्वेसा ने कालू की बात मानकर उस नगर से दूर चली गई, नदी के पार दूसरे नगर में। कालू ने राजा को बोला, मैंने स्वेसा को इसी चाकू से मार दिया है राजा। तब राजा कालू पर बहुत खुश हुआ। दूसरे नगर में स्वेसा नदी के किनारे एक शिवालय में गई। वहां उन्हें एक संत मिले। स्वेसा ने अपनी सारी बातें उस संत को बता दी। संत दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। उन्होंने स्वेसा को गुरु मंत्र देकर कहा, बेटी, अब तुम इसी मंदिर में रहोगी, अब यही तुम्हारा घर है। स्वेसा ने ईश्वर की इतनी भक्ति की कि स्वेसा में एक अद्भुत शक्ति आ गई। जिसको जो बोलती वह हो जाता। अब तो स्वेसा की चारों ओर जय जयकार होने लगी थी। आसपास के नगर में भी उनकी जय जयकार होने लगी थी। कुछ सालों बाद राजा इतना बीमार पड़ा कि अब वो ठीक हो ही नहीं पा रहा था। सभी वैद्य थक चुके थे राजा का उपचार करके, पर दवा का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वैद्य जी ने सबको बुलाकर कह दिया, अब राजा कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। तब कालू ने राजा से कहा, दूसरे नगर में एक लड़की है, अगर उस लड़की का आपको आशीर्वाद मिल जाए तो आप ठीक हो जाएंगे। कालू जानता था कि वह लड़की स्वेसा ही है जो ईश्वर को प्राप्त कर चुकी है, क्योंकि कालू ने ही स्वेसा को उस नगर में छोड़ने गया था। तब राजा को कालू स्वेसा के पास लेकर गए। स्वेसा देखते ही उस राजा को पहचान गई, पर राजा नहीं पहचान पाया, क्योंकि राजा देख नहीं पा रहा था। जैसे स्वेसा की दृष्टि उस राजा पे पड़ी और स्वेसा ने अपने हाथ राजा के सर पर रखी तो मानो एक चमत्कार हुआ। राजा पहले जैसा ठीक हो गया, उसे दिखाई भी देने लगी। राजा ने स्वेसा को पहचान कर उसके चरणों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगी और रोने लगा। राजा ने कहा, जिसका जीवन हमने लेना चाहा उसी ने मुझे जीवन दान दिया। लड़की तो देवी का रूप होती है। हे देवी, मुझ अज्ञानी को माफ़ करो और मुझे अपना शिष्य बनाकर कृपा करो। तब स्वेसा ने उसे अपना शिष्य बनाकर आशीर्वाद दिया और कहा कि अब तुम अपने नगर को जाओ और धर्म का प्रचार प्रसार करो। तब से राजा धर्म के कार्य में अपना जीवन बिताने लगा। धन्य है स्वेसा जी, सच में नारी तू नारायणी है।